स्वागत है आप सभी का। देखिए, आज की वीडियो का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज के इसमें हम शरद पूर्णिमा के विषय में बात करेंगे। तो शरद पूर्णिमा क्या होती है और इस दिन क्या खास करना चाहिए और ये पूर्णिमा 12 पूर्णिमा में खास क्यों है, ये बहुत सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। और दूसरा कि इस बार जो है पूर्णिमा का जो संयोग हो रहा है वो 2 दिन का हो रहा है, 16 अक्टूबर को और 17 अक्टूबर को भी। तो इसलिए जो संशय की स्थिति है उसके विषय में भी हम बताएंगे। तो आपसे निवेदन है कि अंत तक इसको सुने। कि वर्ष भर में 12 पूर्णिमा होती है और 12 पूर्णिमा में शरद पूर्णिमा का सबसे अपना विशेष स्थान है। अब ये विशेष स्थान क्यों है, इसके पीछे कई सारी पौराणिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, पृथ्वी के बहुत निकट होता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने रास लीला प्रारंभ की थी, रास रचाया था। और इसी दिन सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, सबसे जो अहम चीज़ है, इसी दिन माँ लक्ष्मी का समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था। तो इसलिए 12 पूर्णिमा में इस पूर्णिमा का बड़ा विशेष स्थान है। और इस पूर्णिमा पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आगे हम बताएंगे। इसको रास पूर्णिमा भी कहा जाता है, कौमुदी व्रत भी कहा जाता है, शरद पूर्णिमा कहते हैं, कहीं कहीं कुमार पूर्णिमा कहा जाता है और कोजागर व्रत कहा जाता है। कोजागर व्रत इसलिए कहा जाता है कि ऐसी मान्यता है कि इस दिन माता लक्ष्मी रात्रि के समय में पृथ्वी लोक पर भ्रमण करती हैं और जो भी व्यक्ति जागरण करते हुए पूजा पाठ यज्ञ इत्यादि में लीन होता है उसको माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाती है, माँ लक्ष्मी उसको वरदान देती है। तो कौन जाग रहा है, को जागृति से कोजागर व्रत बना है। कौन जाग रहा है इसका मतलब होता है कौन जाग रहा है, और को जागृति से कोजागर बना है तो इसे कोजागर पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो अब ये बात आती है कि इस दिन हमें विशेष रूप से माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन विशेष रूप से माँ लक्ष्मी का पूजन अर्चन जरूर करना चाहिए। मान लिया किसी के पास में कोई लेन देन की समस्या है या आर्थिक समस्या है या व्यापार सही सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है, कर्ज की स्थिति है, तो उसके लिए ये दिन जो है पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा बहुत विशेष होती है। उस व्यक्ति को इस दिन, और वैसे भी सामान्य लोगों को भी, और जिनको आवश्यकता है उनको तो विशेष रूप से, और सामान्य लोगों को भी इस दिन संध्या के समय माता की पूजा करनी चाहिए। माँ की मूर्ति हो या फोटो हो, उसको एक लाल कपड़े पे चौकी पर बिछा करके और उनको स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद में उनका षोडशोपचार पूजन करें, वस्त्र और श्रृंगार आदि अर्पण करें। इसके बाद में श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त, कनकधारा स्तोत्र, पुरुष सूक्त, इन सब सूक्तों का पाठ भी कर सकते हैं। इसके अलावा लक्ष्मी जी का मंत्र भी जाप किया जा सकता है। आप हवन भी कर सकते हैं लक्ष्मी जी के मंत्रों से। इस तरह अगर कोई करता है तो बहुत ही विशेष रूप से उस पर माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि आज का ये दिन जो है माँ लक्ष्मी के प्राकट्य का दिवस है। कई मानों में इस पूर्णिमा का बड़ा अहम स्थान है, लेकिन सबसे खास बात यही है कि इस दिन माता लक्ष्मी की कृपा अगर प्राप्त करनी हो तो इस तरह से माँ लक्ष्मी का पूजन अवश्य करना चाहिए। और
माँ लक्ष्मी के साथ में विष्णु भगवान का भी पूजन करना चाहिए। और इसके अलावा अगर हो सके तो सफ़ेद वस्तुओं का, जैसे शंख है, चीनी है, चावल है, दही है, दूध है, इन चीज़ों का दान करें। और विशेष रूप से माता को खीर का भोग लगाएं, क्योंकि खीर का भोग लगाने से माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता प्राप्त होगी, उनकी कृपा प्राप्त होगी। तो खीर का भोग अवश्य लगाएं। और साथ ही इस दिन खीर को बना करके खुले आसमान में चंद्रमा की किरणों के सामने रात्रि में रखें। तो इस दिन ऐसा कहा गया है कि चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा होती है, तो वो खीर जो है वो अमृत स्वरूप हो जाती है। और उसको उठा करके प्रसाद रूप में ग्रहण करने से बड़े बड़े असाध्य रोग भी नष्ट हो जाते हैं। तो माता को भी खीर का भोग लगाए और खीर लेकर के खुले आसमान में चंद्रमा की किरणों के सामने, चंद्रमा की किरणों की छाया में रखें। तो इससे खीर का जो महत्व है वो बढ़ जाता है और खीर में औषधीय गुण आ जाता है। और साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए भी उनको खीर का भोग लगाना चाहिए। ये इस दिन काम करना चाहिए। इस बार जो पूर्णिमा तिथि है उसका 2 दिन का संयोग हो रहा है, तो थोड़ा सा भ्रम की स्थिति है कि किस दिन इस व्रत को किया जाए। तो चूँकि इस पूर्णिमा में रात्रिकालीन माने चंद्रोदय व्यापिनी पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है, तो इसलिए 16 अक्टूबर को रात्रि लगभग 8:30 बजे के बाद में पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो पूरी रात जो है पूर्णिमा तिथि रहेगी। तो चंद्रोदय व्यापिनी होने की वजह से जो व्रत होगा वो 16 तारीख को किया जाएगा। साथ ही जो ये खीर बनाने की जो प्रक्रिया है ये भी 16 तारीख को करनी चाहिए, क्योंकि 17 तारीख की रात्र में 17 तारीख को उस समय चंद्रोदय व्यापिनी पूर्णिमा नहीं रहेगी। और 17 अक्टूबर को केवल स्नान दान ये सब कार्य होंगे, लेकिन जो व्रत है या पूर्णिमा से संबंधित जो कार्य है, माँ लक्ष्मी की जो आराधना है, जो संध्या के समय का जो पूजन है, वो 16 तारीख को करना उचित होगा। इस बार 16 तारीख को बुधवार के दिन पूर्णिमा पड़ रही है, तो माँ भगवती की विशेष रूप से कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि बुधवार का दिन भी माँ दुर्गा को समर्पित है। और इसके अलावा चंद्रमा की भी पूजा करनी चाहिए, साथ में विष्णु भगवान की भी पूजा करनी चाहिए। लेकिन लक्ष्मी की कृपा, वास्तविक कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन व्यक्ति को रात्रि के समय या संध्या के समय माँ लक्ष्मी का पूजन, उनके निमित्त दीप जलाने चाहिए। हो सके 5 दीप, 11 दीप इस तरह से दिए जलाएं। और माता का जैसे मैंने बताया है कि स्नान करा करके उनका षोडशोपचार पूजन करें और श्रृंगार आदि अर्पण करें, उनको भोग लगाएं, खीर का भोग लगाएं, नाना प्रकार के व्यंजनों का भोग लगा सकते हैं। और इसके बाद में श्री सूक्त का पाठ, लक्ष्मी सूक्त का पाठ, कनकधारा स्तोत्र का पाठ, पुरुष सूक्त का पाठ, ये सब कर सकते हैं। और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप भी किया जा सकता है। साथ में चंद्रमा के मंत्रों का भी जाप करने से बड़ी बड़ी विपत्तियों से छुटकारा प्राप्त होता है। इससे लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो तो होगी ही, साथ ही अगर शरीर में कोई रोग है किसी प्रकार का तो आरोग्यता भी प्राप्त होती है, इस तरह खीर बना करके खुले आसमान के नीचे रखने से। और अगर इस विषय में, पूजा के विषय में किसी को कोई जानकारी और विस्तृत जानकारी करनी है तो हमारे से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन इस अवसर का लाभ जरूर लें और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए यथासंभव उनका पूजन अर्चन जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।